You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। गुफ्तगू का उन्वान है फ़स्लुन फ़ी आदमी मिस्लियतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल कौनी, यानी कायनात में हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई भी नहीं है। इस हवाले से कुरान पाक की आयात तो बहुत मौजूद हैं, लेकिन मैं आज एक आया मुक़द्दसा आप हज़रात के सामने पढ़ रहा हूँ, उसका कुछ हिस्सा कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। इसका तर्जुमा ये है, फरमा दीजिए मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, तुम्हारी मिसल बशर हूँ। यूहा इलैया, लेकिन मुझ पर वही नाजिल होती है। तो ये जो यूहा इलैया, इस जुमले ने पहले वाले जुमले की वजाहत कर दी है कि लोगों मिसल तुम्हारी तरह बशर हूँ, लेकिन मुझ पर वही आती है। गोया तुम पर वही नहीं आती, मुझ मोहम्मद पर वही आती है। तो जो अल्लाह का नबी होता है वो अफजलुल बशर होता है और बेमिसलो बेमिसाल बशर होता है, वो आम इंसानों जैसा नहीं होता। ये आया मुक़द्दसा वाज़े तौर पर हमें समझा रही है। इसी ज़िमन में पहले भी ये हदीस गुज़र चुकी हैं, लेकिन एक बाब होने के नाते से, उस चैप्टर के लिहाज से मुहद्दिसीन उसी के ज़िमन में हदीस दोबारा भी ले आते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल के रोज़े रखने से मना फरमाया। सहाबा में से एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो विसाल के रोज़े रखते हैं। फरमाया कि अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन है जो मेरी मिसल है। बेशक मैं अपने रब के पास इस हाल में गुजारता हूँ कि मेरा अल्लाह मुझे खिलाता भी है, पिलाता भी है। ये हदीस हमें वाज़े कर रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह बशर नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अगर अहादीस जो मौजूद हैं वो उठाई जाए, एक तो पूरी ज़ात के हवाले से है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़ात के हवाले से इंसान जैसे नहीं है, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के हर उज़्व पर अगर मैं अहादीस सुनाऊँ तो वक्त बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ सूंघने के हवाले से बता देता हूँ और देखने के हवाले से कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सूंघने का जो अमल है इसके बराबर भी कोई नहीं है। मस्जिद नबी शरीफ का मिंबर था और सहाबाए किराम की कसीर तादाद मौजूद थी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबा सांस लिया और 3 दफ़ा ये सांस लिया। सहाबाए किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मामूल से हटकर मिंबर पर आपने लंबे सांस लिए हैं, कमली वाले आका हमें बताएं तो सही वजह क्या है। सहाबा परख लेते थे कि कोई ना कोई ख़ास वजह है, मामूल से हटकर चीज़ हो रही है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी ला अजिदु रीहर रहमानी मिन किबालिल यमन, मैं यहाँ बैठकर रहमान की खुशबू को यमन से महसूस कर रहा हूँ। अब हदीस पाक की वज़ाहत तफसीर सुनिए कि हज़रत अवैसे करनी, ये यमन है, उसमें करन एक इलाका है, वहाँ पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये गुलाम हज़रत अवैसे करनी है। और हुजूर ने फरमाया, जब कोई शख्स अल्लाह अज़्ज़ा वजल का जिक्र करता है तो उसके दिल पर अल्लाह की तजल्लियात का नुज़ूल होता है। और हज़रत अवैसे करनी यमन में करन और करन में हज़रत अवैसे करनी है। तो साहबा में मस्जिद नबी के मिंबर पर बैठा हूँ, महीनों दूर यमन है और फिर करन है। तो जो ही अवैसे करनी ने अल्लाह के जिक्र को अपनी ज़बान पे जारी किया, अल्लाह के जो जिक्र से डलने वाली तजल्ली है वो अवैसे करनी के दिल पर जाकर पड़ी है, और मैं मस्जिद नबी से बैठकर अवैसे करनी के दिल पर उतरने वाली तजल्ली को सूंघ रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। अब 2023 में बेशक कोई कहता रहे नबी तो हमारी तरह खाते थे,
हमारी तरह पीते थे, हमारी तरह चलते थे, हमारी तरह देखते थे, तुम्हारी तरह कैसे देखते थे? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसल्ले पे थे, हुजूर की निगाह पड़ी और फिर उसके बाद पाँव थोड़ा सा पीछे सिरकाया। साहबा ने पूछा हुजूर ये भी मामूल से हट कर है? हुजूर ने फरमाया मुसल्ले पे खड़ा था, मैंने निगाहें ऊपर बढ़ाई, मैंने जन्नत में अंगूरों के खोशे को देखा और मैं चाह रहा था हाथ डालकर इसे ले आऊं। अगर मैं ले आता क़यामत तक मेरे सहाबा खाते रहते, अंगूर खत्म ही ना होते। नबी देखने में कैसे हमारी मिसल हो सकते हैं? वो तो ये मैं देखने की और सूंघने की बयान कर रहा हूँ। मेरे पास हर चीज की रिवायत अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, लेकिन फिर उन्वान की तरफ मैं दोबारा आ रहा हूँ। वो दो जो मैंने रिवायत सुनाई है ये भी उन्वान के मौजू के मुताबिक हैं। सुनिए, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हदीस पाक को रिवायत कर रही हैं और ये हदीस पाक मुत्तफ़क़ुन अलैह है। इसे मुत्तफ़क़ुन अलैह जब भी बोला जाए, मुत्तफ़क़ुन अलैह का मतलब होता है इसे बुखारी शरीफ ने भी रिवायत किया है, मुस्लिम शरीफ ने भी रिवायत किया है। मुत्तफ़क़ुन अलैह का ये मतलब होता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों पर शफकत के बाइस इन्हें विसाल रखने से, मैंने अर्ज की थी कि 100वें विसाल साल भर के रोजे हुजूर ने शुरू किए थे तो सहाबाए किराम ने रखे थे, तो सहाबाए किराम कमजोरी से कांप रहे थे, बीमार हो रहे थे। हुजूर ने फरमाया अय्युकुम मिसली, मेरी मिसल तुम नहीं हो सकते, मेरा अल्लाह मुझे खिलाता भी है, वो मेरा मुझे पिलाता भी है। अब जरा सुनिएगा, ये भी देखने के हवाले से है, ये हदीस पाक मुत्तफ़क़ुन अलैह है और इस हदीस पाक के रावी हजरत अनस है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतिमुर रुकू व सुजूद, रुकू और सुजूद अच्छे तरीके से किया करो। अल्लाह की कसम, इन्नी लअराकुम मिन बादि ज़हरी, बिला शक व शुबा मैं अपनी पुश्त के पीछे से भी तुम्हें देख रहा होता हूं। हुजूर की नजरें कहाँ हैं? किबला की जानिब। सहाबाए किराम पीछे खड़े हैं। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा रुकू और सुजू अच्छे अंदाज से किया करो, मैं अपने पुश्त के पीछे से भी तुम्हें देख रहा होता हूँ। आए जरा इस हदीस पाक को मजीद खोल कर फिर मुहद्दिसीन ने नकल किया है। कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ़े बंधी हुई थी, तीसरी सफ से भी पीछे कोई बंदा आया, उसने रुकू और सुजू सही अंदाज से नहीं किए। चलो पहली सफ की बात होती, इधर से कोई हिलता, इधर से आम इमाम को भी पता चल जाता है किसने हमसे पहले रुकू किया है, सजदा किया है। लेकिन साहबा कहते हैं पिछली सफों में कोई आया, बाद में आया और आकर उसने रुकू और सुजूद में कोई कोताही की। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़े, सिर्फ पीछे मुड़ के ये नहीं कहा, उस शख्स को बुलाया, इधर आओ मेरे पास, बुलाकर फरमाया तुम्हारा रुकू भी ठीक नहीं है, तुम्हारा सजदा भी ठीक नहीं है। या रसूलल्लाह आपके पीछे ही नमाज पढ़ी है तो रुकू और सुजूद आपको कैसे पता? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदा की कसम मैं तुम्हें अपनी पुश्त से भी ऐसे देख रहा होता हूं जिस तरह मैं आगे देख रहा होता हूं। हुजूर जैसे आगे देखते हैं वैसे ही पीछे भी देखते हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अंदाज में हमारी मिसल नहीं हो सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत किसी चीज से हो जाए, उसके कदमों की खाक के बराबर भी हम नहीं हो सकते। इसलिए ये अदब वाला अकीदा है, ये सिर्फ सहाबा के दर से मिलेगा। अगर कोई ये शख्स कहे ना कोई कि हम नौकर हैं, हम गुलाम हैं सहाबा के, और सहाबा किराम के अकीदे पर अमल ना करे, तो उसे अपने मुकद्दर पर नाज नहीं बल्कि फिक्र करनी चाहिए। तो इसलिए अकीदा जो है वो सिर्फ किससे लिया जाएगा? सहाबा से लिया जाएगा। तो सहाबा का अकीदा मोहब्बत वाला अकीदा था। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इसी अकीदे पर कायम रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।